चलिए दोस्तों, जानते हैं ईरान इजराइल संघर्ष के बारे में। सबसे पहले दोनों के संघर्ष के बीच की जो हालिया घटनाक्रम चल रहा है इसके कारण जानते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और इजराइल की सैन्य कार्रवाई। यदि हम बात करें दोस्तों दोनों के बारे में, तो इजराइल अपने आप में एक यहूदी राष्ट्र है, वहीं इस्लामिक शिया राष्ट्र है ईरान। दोनों की विचारधाराएं एकदम विपरीत है दोस्तों, और दोनों के इस संघर्ष की जो कड़ी है वह जुड़ी है 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन या ईरानी क्रांति से, जिसमें आयतुल्लाह खमानी के जो पहले सत्ता पर काबिज जो नेता थे या जो धार्मिक नेता थे उन्हें सत्ता से हटाया गया और उसके बाद में इस्लामिक गणतंत्र की यहां पर स्थापना हुई। बात करें दोस्तों इनकी शुरुआत की, तो वर्ष 2024 में या अप्रैल 2024 में इजराइल ने ईरान के दूतावास पर हमला किया एवं बदले में ईरान ने इजराइल पर कई सारी मिसाइलें दागी, जिसमें ऐसा बताया गया कि लगभग 450 से ज्यादा लोगों की जानें हताहत हुई। वहीं बात करें 2025 के घटनाक्रम की, तो 2025 में दोस्तों ईरान ने परमाणु कार्यक्रम चलाया, जिसे इजराइल ने स्वयं के ऊपर अपनी संप्रभुता एवं अस्तित्व के ऊपर खतरा मानते हुए उसके परमाणु जो संयंत्र हैं या जो कार्यक्रम है उन स्थलों पर, जिसमें खासकर नतांज और फोर्डो है, उस पर हमले किए। बदले में ईरान ने भी इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे स्थलों पर हमले किए। दोनों ही देशों ने आपस में एक दूसरे को कई सारा नुकसान पहुंचाया, हताहत हुई। साथ ही यह जो संघर्ष है दोस्तों यह भीषण होता जा रहा है, जिसमें दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका के द्वारा इजराइल का सपोर्ट किया जा रहा है, वहीं चीन और रूस जो है वह ईरान का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान दोस्तों कई सारे जो संगठन हैं जैसे हूती, हिजबुल्लाह जैसे संगठन हैं, इनका भी सपोर्ट लेकर ईरान पर, इजराइल पर हमले कर रहा है। दोनों के बीच में अगर संघर्ष विराम की बात की जाए दोस्तों, तो जो मामला है या जो संकट है ये बड़ा भीषण है एवं युद्ध विराम और शांति के जो हालात हैं या जो प्रयास हैं ये बेनतीजा नजर पड़ रहे हैं। आगे दोस्तों बात करें दोनों की, तो भारत ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए और तटस्थ रखते हुए अपने नागरिकों को ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से अपने देश या स्वदेश बुला लिया है। एवं भारत की तरफ से, जैसा कि भारत नेम का और भारत हमेशा से गुटनिरपेक्षता का समर्थन करता आ रहा है और भारत ने हमेशा शांति की पहल की है, तो कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से भारत के द्वारा यही प्रयास किए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो जाए और इस संघर्ष का कोई अच्छा परिणाम निकल सके दोस्तों। साथ ही अगर हम वैश्विक प्रभाव की बात करें, तो ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कब्जा करने की बात की गई है, जो कि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा करने पर तेल के जो भाव हैं, क्रूड ऑयल के भाव जो हैं वह बहुत अधिक बढ़ जाएंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इस संघर्ष के यदि भविष्य की, तो संघर्ष हाल की जो दशा देखकर समझ में आता है कि यहां पर युद्ध विराम की स्थिति थोड़ी कठिन नजर आती है। लेकिन यदि हम समाधान की बात करें, तो समाधान केवल और केवल कूटनीतिक प्रयासों से ही और शांतिपूर्ण तरीकों से ही निकाले जा सकते हैं। बाकी जो तमाम घटनाक्रम है दोस्तों और आगे की जो राह है वह भविष्य के गर्भ में है। जुड़े रहिए यू एकेडमी के साथ ऐसे तमाम राजकीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जानने के लिए।